सबको जय यीशु की। आज का संदेश सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 25 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 20 से 28 का प्रसंग है। इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु हम लोगों को आज के दिन में यह संदेश देता है, जो प्रभु यीशु के समान विनम्रता से जो सेवक बन के दूसरों की सेवा करता है, वही व्यक्ति महानता की सीढ़ियां चढ़ सकता है। दुनिया के दृष्टि में हम लोग क्या देखते हैं? दुनिया में जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास ज़मीन जायदाद है, जो अमीर व्यक्ति है, जो बड़े पद पर है, बड़े सम्मानजनक प्रतिष्ठा बड़े पद और प्रतिष्ठा पर है, वही व्यक्ति बड़ा माना जाता है। यह दुनिया का रीति है। प्रभु यीशु ने दुनिया के रीति रिवाज के विपरीत कुछ नई बात हम सभी लोगों को सिखाई है। वो यह है, जो बड़ा बनना चाहता है, महान बनना चाहता है, ईश्वर के दृष्टि में श्रेष्ठ बनना चाहता है, उसको प्रभु यीशु के मनोभावों को धारण करना होगा। जैसे कि फिलिपियों को लिखे हुए पत्र अध्याय 2 पद संख्या 3 से 5 का प्रसंग में यहाँ पर लिखा है, हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे, दूसरों को स्वयं से श्रेष्ठ समझे। कोई केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखें। केवल अपने हित का नहीं, स्वार्थी बनकर नहीं, बल्कि उदारता पूर्वक दूसरों का हित का भी ध्यान रखें। आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। यहाँ पर यह बताया गया, हम सबों का मनोभाव सोच समझ प्रभु यीशु के सोच समझ के अनुसार बनाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया हूँ और बहुतों के लिए अपने प्राण अर्पित करने के लिए आया हूँ। तो उस प्रभु का अनुसरण जो करता है, वह निश्चित रूप से उस श्रेष्ठता की सीढ़ियाँ चढ़ता है। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग आज तक आए, उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु का नाम आकाश धरती अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु यीशु को किसी ने हराया नहीं, बल्कि हर किसी को प्रभु ने हराया। मृत्यु को प्रभु ने हराया, अंधकार को प्रभु ने हराया और शैतान को प्रभु ने हराया। इसलिए प्रभु यीशु के कदमों पर जो चलता है, प्रभु के मनोभाव धारण करते हुए, निश्चित रूप से वो सफल होता है, निश्चित रूप से महानता की वो सीढ़ियाँ चढ़ता है। और महानता की वो सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए सबसे पहला कदम प्रभु कहता है, विनम्रता पूर्वक सेवक बन के एक दूसरे की सेवा करना। विनम्रता पूर्वक सेवक बन के एक दूसरे की सेवा करने से ही हम लोग प्रभु यीशु के उस कदमों में आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से ईश्वर के दृष्टि में श्रेष्ठ हो जाएंगे। दुनिया के दृष्टि में जो श्रेष्ठ है, वो ज़रूरी नहीं कि ईश्वर के दृष्टि में श्रेष्ठ है। पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, एक बड़ी उपाधि हो, वो इस दुनिया तक सीमित रह सकती है। लेकिन ईश्वर के दृष्टि में श्रेष्ठ होने के लिए हमें प्रभु के पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता। यही बात प्रभु हमें आज के दिन में बताना चाहता है, सिखाना चाहता है। द ट्रू ग्रेटनेस इज फाउंड in humble service. True greatness is found in humble service. आज बहुत सारे लोग मुकुट चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ा सम्मानजनक एक पद प्रतिष्ठा चाहते हैं। लोग सलाम करें ऐसा एक पद चाहते हैं, एक मुकुट चाहते हैं, लेकिन कोई क्रूस को उठाना नहीं चाहता। प्रभु यीशु कहता है, क्रूस के बगैर उस मुकुट को हम प्राप्त नहीं कर सकते। हर किसी व्यक्ति को जो प्रभु का अनुसरण करना चाहता है, उसको क्रूस उठाना है। प्रभु यीशु ने यही कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे, वो आत्मत्याग करें, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं, त्याग तपस्या करें, बलिदान अर्पित करें हर दिन, ताकि उस प्रभु के बताए हुए मार्ग पर हम सभी चल सकें।
ईर्ष्या समुदाय को बर्बाद कर देती है। एक बात प्रभु आज के प्रसंग के द्वारा हम सबों के सम्मुख रखता है, ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना अगर हमारे अंदर है तो हम लोगों को भी वो खत्म कर देगी, दूसरों को भी खत्म कर देगी। ईर्ष्या हम लोगों को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए प्रभु हमें बताता है, कोई आगे बढ़ता है उसके प्रति हम ईर्ष्या का भाव ना रखें, जलन के भाव ना रखें, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद दें, ईश्वर ने उसको आशीष दिया, कल के दिन में मुझे भी आशीष देगा, इस प्रकार की भावना हम रखें। यीशु कहते हैं दूसरों की सेवा करो, लोगों को ऊपर उठाओ, दूसरों के पैर दो। यानी कि प्रभु यीशु क्या सिखाता है? दूसरों की सेवा करने के लिए। संसार में क्या है? सेवा कराते हैं, दूसरों से सेवा कराते हैं और लोगों को नीचे दबा के रखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? लोगों को आज़ाद करो, लोगों को ऊपर उठाओ, लोगों की सेवा करो, उनके पैर दो, एक दूसरे के पैर दो। ये शिक्षा प्रभु यीशु हमें देते हैं। सच्ची महानता विनम्र सेवा में ही निहित है। प्रभु कहता है अगर कोई महान बनना चाहता है उसको विनम्रता पूर्वक सेवा में लगे रहने की जरूरत है। मदर तेरेसा का उदाहरण हम सबों के सम्मुख है और इसी प्रकार से बहुत सारे महान महान लोगों का उदाहरण हम सबों के सम्मुख है जिन्होंने विनम्रता पूर्वक निस्वार्थ सेवा की है एक दूसरे की जरूरतमंदों की। वह निश्चित रूप से हर किसी के आंखों में और विशेष रूप से ईश्वर के दृष्टि में श्रेष्ठ बने हैं। उसी पथ चिन्हों पर हमें चलने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु सच्चा सेवक बनकर इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु मसीह सेवक बन के इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु मसीह अधिकार जता सकते थे, आकाश धरती अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ हर प्रकार का अधिकार वो जता सकते थे, बता सकते थे, दिखा सकते थे। नहीं, प्रभु ने सेवा की, हर एक मानव जाति की सेवा की और सेवा में कष्ट उठाने हैं, सेवा में परेशानियों को उठाना है, सेवा में अनेक प्रकार का बलिदान अर्पित करना। प्रभु यीशु ने यही किया और प्रभु यीशु मसीह हम सबों को सिखाता है। इस प्रकार से जब हम करेंगे व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार के स्तर पर इस प्रकार के सेवा भाव रखेंगे, उदारता से एक दूसरे की सेवा में रहेंगे, वहाँ पर शांति, वहाँ पर प्यार मोहब्बत हम बोएंगे और वहाँ पर जीना आसान होगा, सुखदायक होगा। हर कोई व्यक्ति प्रभु में आनंदित होंगे, खुश होंगे और ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर बनी रहे। प्रभु से हम कृपा मांगे, प्रभु मुझे तेरा स्वभाव और मनोभाव प्रदान कर ताकि मैं पूर्ण रूप से तेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए जी सकूं, कार्य कर सकूं, एक दूसरे की सेवा करते हुए तेरी सेवा कर सकूं। प्रभु मुझे आशीष दे, बरकत दे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।